नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो माहेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हम सभी के साथ रात्रि को तीर्थंकर की माता के 16 स्वप्न इस विषय पर एक लघु नृत्य नाटिका प्रस्तुत हो जाएगी। तीर्थंकर की माता के 16 स्वप्न तो हमने कई कक्षाएं में देखे हैं, कई बार सुने हैं और नहीं तो आज रात को हम देखेंगे। पर क्या जैन धर्म में, पूरे जैन दर्शन में मात्र तीर्थंकर की ही माँ को 16 स्वप्न आते हैं? क्या मात्र उन्हें ही इस प्रकार के स्वप्न आते हैं क्या? नहीं, पूरे जैन दर्शन में कई और भी जगह हैं जहाँ पे हमें स्वप्नों की चर्चा देखने को मिलती है। हाँ, क्या आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? सपनों की। किसकी? सपनों की। और सपने वो जिनसे हमारा आज निर्भर है। निर्भर है का मतलब ये है कि उस समय उन्हें हमारा आज इस प्रकार से होने वाला है, यह बताया था। कौन ने बताया था? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को स्वप्न आए थे। वो ये सारे स्वप्न लेके गए थे भद्रबाहु स्वामी के समक्ष, जो निमित्त ज्ञान के धारी थे। निमित्त ज्ञान कौन सा कहलाता है? श्रुत ज्ञान। इसको हमें ये नहीं सोचना है निमित्त ज्ञान हमें भी धारण करना है, हमें भी धारण करना है, हमें भी धारण करना है, सोच सोच के करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। मैंने उस दिन षष्ठी मंगल पाठ में देखा था ना, रिद्धियां क्या है? ज्ञान का विस्तार है। भद्रबाहु स्वामी के पूर्व पुण्य पाप की वजह से उनका ज्ञान का विस्तार कुछ इस प्रकार हुआ कि वे निमित्त ज्ञानी, और वो निमित्त ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी होते हैं जो हमें ना अति शुद्ध ज्ञानी, वो उसी श्रेणी में आते हैं, निमित्त ज्ञानी। जैन दर्शन में 16 स्वप्न, आज सिर्फ 16 तो संख्या इसलिए प्रचलित है क्योंकि तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं। नहीं तो हम देखें तीर्थंकर की माँ को 16 स्वप्न, चक्रवर्ती की माता को 6 स्वप्न, नारायण की माता को 7 स्वप्न, भरत चक्रवर्ती की माता को 16 स्वप्न आए थे, और राजा श्रेयांश इन्हें भी 7 स्वप्न आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जिनकी बात आज हम करने जा रहे हैं, चंद्रगुप्त, उनको भी 16 प्रकार के स्वप्न आए थे। जैन दर्शन में हर जगह अनेक लोगों को अनेक गिनती के स्वप्न आए हैं। जरूरी नहीं कि 16 ही होंगे और तीर्थंकर की माता को ही आएंगे। जिनके पुण्योदय में लिखा था उनके पुण्योदय में स्वप्न आएंगे। और हम सोचे स्वप्न कुछ और आ रहा है, अगले दिन आके अरे हमें ऐसा स्वप्न आया था, कुछ तो मतलब है इसका, तो वो मिथ्या कल्पना करने लग जाएगा, वो मिथ्या के अंदर ही कहलाएगा। कई लोग कहते हैं कि कोई ज्योतिषी है, कोई निमित्त ज्ञानी है, जिनको निमित्त आदि देख के आगे क्या होने वाला है उसका पता लग जाता है, तो वो तो चीजें सुधार सकते हैं ना। अरे वो भी कुछ नहीं सुधार सकते। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जयपुर के बहुत पुराने यानी संजीव जी बोधा साहब है ना, उनके प्रवचन में विषय सुना था मैंने, जो उदाहरण दिया हूँ मैं आपको। एक जयपुर के बहुत पुराने ज्योतिषी, उनकी दोनों बेटियों की शादी हुई एक ही घर में, और ठीक कुछ दिनों बाद उनके दोनों जमाई खत्म हो गए। सब चढ़ बैठे, अरे आप तो ऐसे ज्योतिषी, आप निमित्त ज्ञानी, आप पता नहीं लगा पा रहे थे क्या? हमने कहा पता लगा कर भी मैं आगे कुछ बदल नहीं सकता था। शादी होनी थी तो वो हुई, उनको खत्म होना था तो वो खत्म
हुए। मैं कितनी कोशिश कर लेता मैं उसको नहीं बदल सकता था। निवृत्ति ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ निमित्त देख के मैंने आगे का जान लिया तो मैं उसको बदल दूं, वो हाथ में ही नहीं है हमारे। कार्तिक परीक्षा जी में मैं आपके लिए गाथा निकाल के लाया हूँ। कार्तिक परीक्षा जी की 321, 22 और 23 नंबर की गाथा जो क्रमबद्ध पर्याय के पोषण को कराती है। क्रमबद्ध पर्याय के लिए मतलब अगर कोई बोले ना क्रमबद्ध पर्याय क्या है, किसी को समझाना है सुनाना है, क्रमबद्ध पर्याय का मूल स्तंभ क्या है, नींव क्या है, तो हम इन गाथाओं के माध्यम से सुना सकते हैं। ध्यान से सुनेगा, इसका हिंदी अर्थ भी देखेंगे हम। जमजस् जम्मिदे से जेण विहाणेन जम्निकालम्नि नामं जेणेन नियतं जम्मं वा अहवर्णं वा तं तस्तम्मिदे से तेण विहाणेन तम्मिकालम्नि कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वातः जेणेन्दो वा एवं जोड़े छयदो झाणलिगवाणि सवपज्जाए सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो सक्कदि सो हुको दिट्ठि। ऊपर से लगी होगी अभी, अपन इसका हिंदी अर्थ देखते हैं क्या। जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है। अब कई लोग इस जगह में क्षण ग्रहण करते हैं कि जिन देव ने जाना था वैसा हुआ, ऐसा नहीं है। जिन देव ने जाना तब मैं कुचड़ौद में आया, ऐसा नहीं है। मेरे को कुचड़ौद में आना था, ऐसा जिन देव ने जाना। अगर हम ये ले ले कि जो महावीर भगवान देखेंगे वैसा मेरे साथ होगा, तो फिर महावीर और कर्ता की श्रेणी में आएंगे। जैन दर्शन तो बचे ही नहीं, अकर्तावादी जैन दर्शन कहलाता है ना। हमें क्या दादी जी, भगवान ने जो देखा वैसा नहीं हो रहा है, जो होना है वो भगवान ने देखा। देखिए, नियत रूप से जाना है उस जीव के उसी देश में उसी काल में उसी विधान से वह अवश्य होता है। क्या? जिस जीव का जब जहाँ जो जैसा होना है वैसा ही जिनवर देव ने जाना है, और उसी प्रकार से वैसा ही उसी तरह उस जीव के साथ वो सब चीजें घटित होंगी। आप कहोगे मैं तो सुबह से आया था, नमोकार मंत्र की वो 108 वाली मैंने 10 बार वाला भेजी थी, फिर भी मेरे लिए काम नहीं हुआ। अरे नहीं होना लिखा था तो नहीं हुआ, और माला नहीं फेरते आके, फिर भी अगर होना लिखा होता तो हो जाता। अब इससे हमें अधर्म की ओर नहीं जाना है, ये बढ़िया डले रहो, जो होना होगा सो हो जाएगा। पुरुषार्थ नाम का भी एक शब्द आता है जैन दर्शन से। किसके प्रति पुरुषार्थ करना है? आत्मा के प्रति, आत्मा को दादाजी जानने के प्रति पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ तो हम अभी भी कर रहे हैं, पर कहाँ कर रहे हैं? बाहर, 5 इंद्रिय के विषय में। अंदर पुरुषार्थ करना है। कहाँ करना है? अंदर आत्मा के प्रति पुरुषार्थ करना है। बाहर पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ ही नहीं है। देखिए क्या, अर्थात उसे कोई नहीं टाल सकता। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह सम्यक दृष्टि है। जो इस प्रकार की बात को स्वीकार कर लेता है ना, वो किसकी श्रेणी में आ गया? सम्यक दृष्टि। और क्या बोला? वे सम्यक दृष्टि है। और जो इसमें शंका करता है वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। सो सदृष्टि शुद्धो जो संकरी सो कुदिष्टि। कुदिष्टि मतलब मिथ्या दृष्टि। जो इसको मानता है सो सम्यक दृष्टि, इस विधान को समझता है सो सम्यक। अच्छा, मानता है का मतलब ये नहीं कि ये हमने पढ़ लिया, यहाँ से मैंने बोल दिया, आप लोग निकल गए यहाँ से, पवन जी यहाँ से निकल गए, मान लिया। इतना मानना नहीं है।
उसकी परीक्षा करो। कौन मना कर रहा? दादाजी, गेहूं का ट्रक आता है, हर पूरी परीक्षा करके उसको अपन छानते हैं ना। तो जब इधर आत्मा की बात चल रही है, इसको भी परीक्षा करो ना। परीक्षा करने का मतलब ये नहीं कि भगवान की उंगली उठाना। परीक्षा करने का मतलब ये है, अगर वो मेरे हित में ये बात बता रहे हैं तो वो मेरे हित में किस प्रकार है, मैं उनकी वो बात मान रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। आजकल बच्चे पूछते हैं ना हर चीज में लॉजिक क्या है, लॉजिक मतलब क्या है इसका, हम क्यों करें, हम क्यों माने। कई अन्य मती होंगे जिनने सर्वत्र भद्राचार्य से बोला होगा हम क्यों माने, तब उन्होंने वो लक्षण गिनाए कि हमारे देव में वीतरागिता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता तीनों पाए जाते हैं। और जो बात उन्होंने बोली, जो तत्व की बात उन्होंने बताई, वह बात उनकी दूसरी बात से कभी कटती नहीं है। इस प्रकार की बात आई है आत्ममीमांसा नाम के ग्रंथ में। शुरुआत की 13 कारिकाओं के अंदर ये सारी बात आई है। समन्वयाचार्य ने उसमें खंडन किया अन्य मतों का। देखिए एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूँ आपसे के सामने। हम चंद्रप्रभु भगवान की पूजन करते हैं। चंद्रप्रभु भगवान की पूजन में पंक्ति आती है, भामंडल की द्युति जगमगाद, भवि देखत निज भव साथ साथ। क्या पंक्ति आती है पवन जी? भामंडल की द्युति जगमगाद, भवि देखत निज भव साथ साथ। समोश्रवण की एक रचना के बारे में बता रहा हूँ आपको। हम मंदिर में तीर्थंकर परमात्मा के पीछे जो संभोग लगाते ना भामंडल, उनके सिर के ठीक पीछे मध्य में एक भामंडल लगता है कि उनका सिर का मध्य और उस भामंडल का मध्य एक समान। इस प्रकार से उसकी गणित है वो अलग विषय है। उस भामंडल में जो समोश्रवण में भामंडल रहता है ना, उस भामंडल के समक्ष अगर कोई भव्य जीव खड़ा हो रहा है आपके, उसके जितने भव पीछे के 3 भव, वर्तमान का भव और आगे के 3 भव दिखाई देते हैं। कोई बोले आगे तो 2 ही भव बचे हैं तो 2 दिखाई देंगे, एक बचा है तो 1 दिखाई देगा। इस प्रकार का वो है समाचार की रचना भामंडल अकेले। देखिए अपना विषय है 16 स्वप्न। मैंने क्रमबद्ध पर्याय की बात बीच में इसलिए उठाई कि कहीं कोई 16 स्वप्न निमित्त ज्ञान को सुन के क्रमबद्ध पर्याय से विपरीत न चला जाए। जी दादाजी ने सवाल उठाया, भव्य तो सब है ना। जैन दर्शन में 2 प्रकार से कथन है, एक भव्य का और एक अभव्य का। आप कहेंगे अभव्य ने क्या गलती करी, अभव्य ने क्या गलती करी? मुझे ये बताइए, ये जो प्लास्टिक इसमें लगी है और वो जो कुर्सी में प्लास्टिक लगी है, वो इसमें क्यों नहीं लगी, ये इसमें क्यों लगी? जो लोहा गाड़ी में लगा है, जो लोहा इसमें लगा है, वो लोहा उसमें क्यों नहीं लगा? इस लोहे ने ऐसा क्या बिगाड़ा था जिसको गाड़ी में लगने का मौका नहीं मिला? जी भाई साहब बोल रहे वो हार्ड लोहा है। अरे मैं यहाँ ये समझा रहा हूँ, भव्य अभव्य के भेद जानने से अच्छी बात ये है, जब ग्रंथों में हमें एक कथन मिलता है कि ये षट आवश्यक का पालन करना, प्रतिदिन जिन मंदिर का दर्शन मिलना, जिन विप्र के दर्शन मिलना, स्वाध्याय सुनना, ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना आना, ये सब भव्यों के कथन है। जी हाँ, वहाँ पे जब ऊपर वहाँ पे भामंडल वाली बात में तो भव्य जीव की वो है। देखिए 16 स्वप्ने चंद्रगुप्त के, थोड़ा इनका इतिहास जानते हैं। ये घटना लगभग 2000 वर्ष पूर्व की है। 2000 वर्ष पूर्व नगरी का नाम है अवंती देश। अवंती देश जहाँ चंद्रगुप्त राजा राज करा करते थे। उनके राज्यकाल में देखिए, उसके पहले मैं ये बता दूं, भद्रबाहु स्वामी, ये वो श्रुत के भी भद्रबाहु है ना, वो वाले नहीं है।
ये दूसरे भद्र बाबू स्वामी है जिनको निमित्त ज्ञान था। वे तो शुद्ध केवली थे, उनको द्वादशांग का ज्ञान था। ये दूसरे भद्र बाबू स्वामी हैं जो निमित्त ज्ञानी थे। पवन जी देखिए, क्या यह शुद्ध केवली भद्र बाबू स्वामी की चर्चा नहीं है? शुद्ध केवली भद्र बाबू स्वामी की चर्चा नहीं है, ये दूसरे भद्र बाबू स्वामी की चर्चा है जो निमित्त ज्ञान के धारी थे। अच्छा, ये चंद्रगुप्त कौन से? हाँ, ये वही है जिनके नाम पे चंद्रगिरी नाम का पर्वत है बाहुबली जी में। चंद्रगिरी नाम का पर्वत है ना बाहुबली जी में, वही के नाम से। इनकी पीढ़ी के बारे में हम देखें, चंद्रगुप्त के बेटे बिंबिसार, बिंबिसार के बेटे अशोक, ये वही चंद्रगुप्त हैं, अशोक चक्र, उन्हीं के पूर्वज कहलाते हैं। इनके 16 स्वप्नों की चर्चा हमें संयम प्रकाश नाम के ग्रंथ में देखने मिलती है। संयम प्रकाश नाम के ग्रंथ में आगे निमित्त ज्ञान, ज्योतिष, इन सब का वर्णन आया है। उसके बीच में हमें स्वप्नों की चर्चा से निमित्त ज्ञान कैसे होता है वो देखने मिलता है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को किन प्रकार के 16 स्वप्न आए थे उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला स्वप्न जो उनका था, कल्प वृक्ष की डाली टूटी हुई देखी। कल्प वृक्ष तो थे ही नहीं, अरे स्वप्न है, स्वप्न में यही चीज आई थी क्या? कल्प वृक्ष की डाली टूटी हुई देखी। उसका अर्थ क्या है, उसका फल क्या है? क्षत्रिय मुनिव्रत नहीं लेंगे। क्या क्या फल है उसका? क्षत्रिय कुल के जो जीव हैं वे मुनिव्रत आगे चल के धारण नहीं करेंगे। अरे हम जैन क्षत्रिय कहलाते थे, क्षत्रिय, अब हम सब जैन वैश्य बन चुके। हाँ, पूरे लोग क्या बोलूं मैं इसको, अभी के लिए तो आप अखंड भारत का जो पुराना फोटो देखते हैं ना, और उससे बड़ा ले लो आप, सब जैन धर्म के अंदर आते थे, सबके राजा क्षत्रिय थे, वे जैन दर्शन के पालक थे, जैन दर्शन को मानने वाले थे। आजकल जैन किस कैटेगरी में आने लगे? वैश्य। अधिकतर जैन व्यापारी बचे हैं, इसलिए जैन आजकल वैश्य के अंदर आने लगे, जबकि थे क्या? क्षत्रिय। पहला स्वप्न, कल्प वृक्ष की डाली टूटी हुई देखी, क्षत्रिय मुनिव्रत धारण नहीं करेंगे। आजकल जो राजाओं की पोस्ट पे है, मतलब आजकल राजा कौन बचे? आजकल राजा तो कोई बचे ही नहीं। राजा के नाम पे किनको बैठा दिया? नेताओं को। सुना है कोई नेता को वैराग्य बढ़ रहा है, कोई मुनिव्रत धारण करने की बात कर रहा है? लोग कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो सब पॉलिटिक्स में जाऊंगा, मंदिर की पॉलिटिक्स में जाऊंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, मुझे देश सुधारना है। जितना बड़ा नेता होगा ना, उतने गंदे कामों में जाता दिख जाएगा। अगला सपना क्या था? सूर्य अस्त होते हुए देखा। क्या देखा? सूर्य अस्त होते हुए देखा। इसका फल क्या है? मुनियों को द्वादशांग का ज्ञान नहीं होगा। मुनियों को द्वादशांग का ज्ञान नहीं होगा। हमारे पास आज जो ज्ञान उपलब्ध है वो तो भले ही अंश मात्र है, पर उससे भी सम्यक दर्शन मुमकिन है। आप बोलो कि भाई द्वादशांग नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, क्यों पढ़े हम? क्या कर लेंगे हम पढ़ के, पूरा ज्ञान है ही नहीं। अरे जितना ज्ञान है उतने से भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हो। जितने बैठे ना मेरे दादाजी, सब हम उतने ज्ञान से सम्यक दर्शन के धारी हो सकते हैं। क्या चाहिए सम्यक दर्शन करने? अंतर्मुख के आत्मामुखी होना है, पूरा निश्चित कर लेना है कि हाँ ये मैं आत्मा हूं। देखिए तीसरा स्वप्न, देवों के विमान पीछे लौटते देखे। कैसे देखे?
पीछे लौटते देखे देवों के विमान। उसका फल क्या है? इस क्षेत्र में चारण मुनि, विद्याधर और देव अब नहीं आवेंगे। कौन नहीं आएंगे इस क्षेत्र में? चारण वृत्तिधारी वाले मुनिराज, विद्याधर, देव, चारण वृत्ति मुनि, विद्याधर और देव अब नहीं आएंगे। देव तो भैया हमने बहुत सुना है, आते हैं, अरे वो वेदांत और ज्योतिषी होते हैं, वो देव नहीं होते। मतलब आते तो वो देवों के उसमें ही है, पर यहाँ किन की बात करें? विद्याधरों की। और वैमानिक देव यहाँ नहीं आ पाते। वेदांत और ज्योतिषी देव तो हमें कहीं भी दिख जाएंगे, पूरे मध्य लोक में। मतलब दिख जाएंगे का मतलब है वो पूरे मध्य लोक में कहीं भी घूमते हैं, जब उन्हें जगह मिली अपना डेरा बना के रहने लगते हैं, कहीं नदी के किनारे, कहीं पेड़ पे, कहीं डाली पे। यहाँ किन देवों की बात है? विद्याधर और वैमानिक। पवन जी, यहाँ पे विद्याधर, वैमानिक देव, चारण वृत्तिधारी प्राप्त मुनिराज उपलब्ध नहीं रहेंगे। चौथा स्वप्न, 12 फणों वाला सर्प देखा। कितने फण वाला? 12 फणों वाला सर्प देखा। उसका फल क्या है? 12 वर्ष का महादुष्काल पड़ेगा। पुरानी बात आती है ना, यहाँ दुष्काल पड़ना था, मुनिराज ने जाना अपने निमित्त ज्ञान से, दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर गए। देखिए अगला क्या? छिद्र वाला चंद्रमा देखा। चंद्रमा में छेद देखा। क्या फल क्या है उसका? जैन धर्म में अनेक संप्रदाय होंगे। होते देख रहे हैं ना वर्तमान में। 13पंथी वाले 20पंथी को पसंद नहीं करते, एक संघ दूसरे संघ को पसंद नहीं कर रहा है। इस प्रकार के हम जैन धर्म में संप्रदाय बढ़ते दिख रहे हैं ना दादा जी। अरे कभी कभी तो ऐसा होता है 13पंथी मुमुक्षु जैन समाज के लोग वही आपस में बढ़ रहे। मंदिर एक है पूरे शहर में, मुमुक्षु 13पंथियों का या जैन 13पंथियों का। एक इंसान से बात में अड़ गई, कहीं और रहने चले गए, अपना अलग मंदिर बनाएंगे नाम के लिए, ख्याति के लिए। स्वप्न में क्या है? उन्होंने चंद्रमा में छिद्र देखा। और फल क्या हुआ? जैन दर्शन में अनेक संप्रदाय बटे होंगे। भाई साहब कितने संप्रदाय हैं तो हम उंगलियों को भी नहीं गिन सकते। पहले लोग कहते थे जैन, अब जैन में फिर उसके बाद 2 भेद हुए, दिगंबर, श्वेतांबर। श्वेतांबरों के भी उनके अलग भेद, दिगंबरों के भी उनके अलग भेद, फिर पंथ अलग चलने लगे, 13पंथी, 20पंथी। देखिए क्या 12 फण वाला सर्प देखा, छिद्र वाला चंद्रमा देखा। छठवां स्वप्न क्या? 2 श्याम वर्ण के हाथियों को लड़ते देखा। 2 श्याम वर्ण के हाथियों को लड़ते हुए देखा। उसका फल क्या है? समय पर वर्षा नहीं होगी। क्या है? समय पर वर्षा नहीं होगी। जिस दिन से आया हूं उस दिन से कोई ना कोई दिन में एक बार तो बोल ही देता है, नहीं पंडित जी भाई यहाँ पे ढंग से बारिश नहीं हुई, यहाँ पे अच्छे से बारिश नहीं हुई, ज्यादा पानी नहीं गिरा। अरे इससे हमें ये देखना है कि सब कुछ आगे का निश्चित है। वो जान रहे हैं तो किसी निमित्त को देख के अपने ज्ञान विशेष के कारण हमें इससे किस चीज पे श्रद्धा बढ़ाना है? क्रमबद्ध पर्याय में हर चीज क्रम में बंधी हुई पर्याय में खचित है। हर चीज अपने अपने पर्याय में क्रम से बंधी हुई है, क्रमबद्ध पर्याय। क्या? 2 श्याम वर्ण के हाथियों को लड़ते देखा। फल समय पर वर्षा नहीं होगी। जो इनके सारे स्वप्नों के फल है ना, स्वप्न है, ये आज के समय में हमें देखने मिलेंगे। स्वप्न नहीं, फल।
आप मैंने बहुत प्रयास किया पंडित जी, पर रात को स्वप्न देख नहीं पाया। छिद्र वाला सपने में आया नहीं चंद्रमा। चंद्र वाला सपने में चंद्रमा आ भी जाएगा तो क्या कर लोगे? कई लोग कहते हैं जब ये निमित्त ज्ञान सच होता है तो हम इस निमित्त ज्ञान में उलझेंगे नहीं। कई लोगों का प्रश्न रहता है, इतना सरल नहीं है। बिल्ली रास्ता काट गई, अरे नहीं रुक जाओ पंडित जी, किसी और गाड़ी वाले को जान दो पहले यहाँ से, उसके बाद हम जाएंगे। निमित्त ज्ञान में भी हर प्रकार का होता है। बिल्ली रास्ता काट गई तो शुभ है कि अशुभ है? उसके बाद कुछ अच्छा घटने वाला है, बुरा घटने वाला है। बिल्ली कुत्ते से डर के भागी थी कि चूहे के पीछे भाग रही है, कि गाड़ी आने वाली थी इसलिए भाग के गई। निमित्त ज्ञान के चक्कर में उलझ जाएंगे ना तो उलझ के रह जाएंगे। निमित्त ज्ञान के चक्कर में नहीं उलझना है। निमित्त ज्ञान इस चीज का पोषण करा रहा है कि आगे की सभी चीजें नक्की हैं, निश्चित हैं। देखिए अगला स्वप्न, आग्नियों को चमकते देखा। क्या? खद्योत, आग्नियां होता है, अग्नि का विशेष रूप कुछ होता होगा उस समय। आग्नियां को चमकते देखा। जैन धर्म का सम्यक प्रकार में विस्तार नहीं होगा। किसी किसी समय पर किसी देश में या किसी किसी जाति में ही प्रचार रहेगा। आज देखने मिलता है ना ये बात हमें। बाहर चले गए हम कहीं बड़े शहरों में, जहाँ लोगों को जैन दर्शन में रुचि नहीं बची, 10 लक्षण में भी घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आलू प्याज सब खा रहे हैं, 10 लक्षण में भी। क्या बोला हमने? जैन धर्म का सम्यक प्रकार से विस्तार नहीं होगा और किसी किसी समय पर किसी देश में या किसी किसी जाति में प्रचार नहीं होगा। पहले जैन धर्म का विस्तार बहुत बड़ा है। जिस गांव में चले जाओ वहां क्षत्रिय जैन मिल जाता था, जहां चले जाओ वहां जैन मिल जाते। पहले दूसरे दिन मैंने उदाहरण दिया था ना, हमें कैसा जैन बनना है। निश्चय से तो अपनी आत्मा को जानना है, सो असली जैन, सम्यक दृष्टि सो जैन। और बाहर से कैसा आचरण धारना है कि अगर ट्रेन में बैठे हैं तो सामने वाला इंसान हमसे खुद से पूछे, भाई साहब आप जैन हैं क्या? शाम को खाना अपना टिफिन निकाल के खा रहे हैं, पानी छान के पी रहे हैं, अपने आप पूछेगा भाई साहब आप जैन हैं? प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा रख रहे हैं, अपने आप पूछेगा आप जैन हैं क्या? किसी किसी जाति में प्रचार नहीं होगा। 8वां क्या? एक बड़ा भारी सरोवर देखा, परंतु उसके एक भाग में जल भरा था और शेष भाग सूखा था। एक सरोवर, आधे में जल भरा और आधे में पूरा सूखा। फल क्या? जैन तीर्थों में श्रावक का अभाव होगा। देखने मिल रहा है ना हमें। गिरनार जी में कितनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, कैसे कैसे नारे लगाने पड़ रहे हैं। नहीं हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। अरे मंदिर पहले से वही है। जैन तीर्थों में श्रावकों का अभाव होगा। आजकल के लोगों से बोल दो शिखर जी चलना है, अरे यार इतना ऊपर चढ़ाओगे आप, ऐसा और वैसा, आला सारा एक्टिव पर पैदल कौन चढ़ेगा। गिरनार जी जाने बोल दो, अभी नहीं बारिशों में चलेंगे, मौसम अच्छा होता है। अब मौसम से मतलब है, तीर्थ वंदना से मतलब है। मांगी तू भी चले, अरे बहुत चढ़ना पड़ता है, उसमें बहुत चलना पड़ता है, हम नहीं जाएंगे। श्रावकों की बात बता रहा हूं मैं, ऐसे बोलने लगे आजकल। हमने नहीं होते देखा क्या श्रावकों का अभाव। शिखर जी आप चढ़ेंगे ना, लाइन से पता नहीं किस किस जाति के किस किस धर्म के लोग वहां पे अपनी अपनी दुकानें लगा के बैठे हैं। हो रहा है ना श्रावकों का अभाव, दुराचारियों का प्रभाव ज्यादा हो रहा है ना उस पर। ये स्वप्न
चंद्रगुप्त मौर्य को 2000 वर्ष पूर्व आ गए थे। भद्र बाबू स्वामी ने अपने निमित्त ज्ञान से बता दिया था, अर्थात ये सब बात निश्चित थी। देखिए 9वां स्वप्न, हाथी पर बंदर बैठा देखा। हाथी पर बंदर बैठा देखा। फल, शूद्रों में राज्य संप्रदा होगी। दादाजी नहीं होगी आजकल? किसी नेता को उठा लो, हर दूसरा नेता शूद्र निकलेगा। करा था, विवाद नहीं करना है, हमारा जो धर्म है उसको पढ़ना। राज संप्रदा आजकल शूद्रों के हाथ में जाती दिख रही है ना प्रत्यक्ष में। क्षत्रिय राजा पहले पूरा राज्य चलाया करते थे, न्याय नीति से, राजनीति पूर्वक। और आजकल राजनीति शब्द कितना गंदा हो गया। कोई कह दे मैं राजनीति करता हूं, अरे राजनीति करता है। राजनीति का अर्थ, शब्द का अर्थ तो देखो आप, पूरे राज्य को नीति पूर्वक चलाना, न्याय नीति से चलाना, सो राजनीति होती है। और अब राजनीति क्या हो गई? गंदे से गंदे काम करने को राजनीति के अंदर गिना जाता है। राजनीति के आड़ में क्या करते हैं? बस अपने आप के घरों को भरते हैं। क्या बोला था? हाथी पर बंदर बैठा देखा, फल शूद्रों में राज्य संप्रदा होगी। दिख रही है ना हमें पवन जी? 10वां सपना, सोने के हाथी में, सोने की थाल में कुत्ते को खीर खाते देखा। क्या? सोने की थाल में कुत्ते को खीर खाते देखा। अरे ये तो सपना भी आजकल हमें देखने मिलता है। हाँ देखिए क्या आने वाला है, विशेषतः लक्ष्मी का निवास नीची जाति में रहेगा। लक्ष्मी का निवास भी नीची जाति में रहेगा। 11वां स्वप्न, राजपुत्रों को ऊंटों पर सवार होते देखा। किस पर? ऊंटों पर, राजपुत्रों को। फल, राजा मिथ्यात्व मत के उपासक और जैन मत के द्वेषी होंगे। बिंबिसार बौद्ध मत का अनुयायी था, चंद्रगुप्त राजा का पुत्र बौद्ध मत का अनुयायी हो गया था। क्या है? नहीं, अलग। देखिए क्या, राजा मिथ्यात्व मत के उपासक और जैन मत के द्वेषी। आजकल के राजा कौन? आजकल का भारत का राजा कौन था? हाँ सही बोला, जैन मत के द्वेषी है कि नहीं? रागी होते तो गिरनार में तो सहायता नहीं करते। तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज की दृष्टि से दिखा रहा हूं मैं, स्वप्न अगर तब देखे निमित्त ज्ञान तब हुआ तो आज की बात थी। इतने समय से वो बात चली आ रही है। क्या? राजा मिथ्यात्व मत के उपासक और जैन मत के द्वेषी होंगे। देखिए आगे क्या बोला? 12वां स्वप्न क्या? घोरे में खिला कमल देखा, अर्थात कचड़े में, कीचड़ में नहीं, कचड़े में, मिट्टी में खिला कमल देखा। घूरे में खिला कमल देखा। फल क्या है उसका? वैश्य जैन धर्म अनुयायी होंगे। प्रत्यक्ष में हो तो है, व्यापारी वर्ग आता है वैश्य वर्ग में,
वैश्य संप्रदाय जाति जो कहलाती है ना, वो व्यापारी वर्गों की कहलाती है। वैश्य जैन धर्म अनुयायी होंगे। 13वां स्वप्न क्या? सागर को मर्यादा रहित देखा। सागर की भी मर्यादा रहित होती है क्या? हाँ, हमने अपने स्वप्न में देखा। क्या फल आया? राजा लोग नीति मार्ग का उल्लंघन कर अन्याय करेंगे। राजा नीति मार्ग का उल्लंघन कर अन्याय करेंगे। 14वां स्वप्न, बड़े रथ में छोटे बछड़े जुतते हुए देखे। बड़े रथ में छोटे बछड़े जुतते हुए देखे। क्या फल किया उसका? मनुष्य बालक अवस्था में धर्म साधना करेंगे, वृद्ध अवस्था में छोड़ देंगे। आप लोग में से किसी ने मेरे से बोला था, शायद पवन जी ने बोला था कि बच्चे को छोटे में जितना याद करा दो उतना अच्छा है, अभी याद कर लेगा। अरे आजकल बच्चों को छोटे में जो याद करा दो तो याद हो जाता है, और वही 15 साल 12 साल के आसपास आ जाए, नहीं हमें याद नहीं करना, हमें मंदिर नहीं जाना, मुझे याद मत कराओ। छोटे में बच्चे पर 24 दिन तक याद करा दे तो जिंदगी भर याद रहेंगे। 15-16 साल की उम्र में आने के बाद बोले कि बेटा भक्तांबर याद कर ले, कि छेड़ाला याद कर ले, कि समय सार याद कर ले। अरे नहीं मेरे से नहीं होता ये सब, मेरे को याद मत कराओ, ये सब मेरे को याद मत कराओ। वृद्ध अवस्था में धर्म छूट जाएगा और बाल अवस्था में धर्म साधना होगी। कई वृद्धों को आपने देखा होगा, तबीयत खराब होने के पूर्व तो खूब धर्म ध्यान कर रहे होंगे, तबीयत खराब होते ही हॉस्पिटल में खूब चिल्ला चौट करेंगे, रोज शाम को भक्ति करते होंगे, जब तक हालत सही थी तब तक रोज मंदिर जाते होंगे, पर बाहर की क्रियाओं में बस ध्यान दिया, उसको समझा नहीं, इसलिए जब वेदना हुई तो उसको भूल के वेदना की ओर ध्यान चला गया। अगर उस बात को सही से समझ लेते, भाई साहब जो रोज 7 बजे भक्ति पढ़ रहे हैं उठ के, उसको ढंग से समझ लेते, जो प्रतिक्रमण आप लोग रोज पढ़ते हैं ना, उसको अगर आपने ढंग से समझ लिया, आपके अंतिम समय में काम आएगा। आखिरी समय में लोगों की जरूरत नहीं होगी कि मुझे ये सुना दो, मुझे ये सुना दो, मुझे आकुलता हो रही है, मुझे इससे मिला दो, मुझे उससे मिला दो। अपने मन में ही सारी चीजों को बार बार गुनगुना पाएंगे अगर याद रहेगा तो। डॉक्टर रघुचंद जी थे ना, उनने क्लियर शब्दों में स्पष्ट बोल रहा था, अगर मेरी मृत्यु निकट आए और मेरे आसपास लोग रहे तो उन्हें वहां से दूर कर देना। इतना आत्म ध्यान करने की मेरे में क्षमता है कि अंतिम समय में मैं आत्मा में वो चीज उतारूं। इसलिए क्यों जोर डाला जाता है कि ये भी याद करो, वो भी याद करो, ऐसा भी याद करो। आखिरी समय में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जो याद है वो तो कम से कम याद आ जाएगा। नमोकार मंत्र तो सबको याद है, वो तो दोहरा ही लेंगे। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है ना, मम्मी पापा बोलना चालू करता है तो जैन धर्म में उसको सबसे पहले नमोकार मंत्र सिखाया जाता है। हमारे तो बच्चों के नाम भी अच्छे अच्छे हैं, विधान, हितांश, शाश्वत, अच्छा आर्जव, क्या राजा लोग नीति मार्ग का उल्लंघन करके अन्याय करेंगे, मनुष्य बालक अवस्था में धर्म साधना करेंगे, वृद्ध अवस्था में छोड़ देंगे। 15वां स्वप्न क्या देखा? रत्नों की राशि पर धूल चढ़ी देखी। रत्नों की राशि पर धूल चढ़ी देखी, उसका फल क्या है? संयमी जहां एकत्रित होवेंगे वहां कलह होगा। क्या बोला? अनर्थ करेंगे, परस्पर मिलकर नहीं रहेंगे। संयमी जहां एकत्रित होंगे, या तो वहां लड़ाई करेंगे या तो एकत्रित होके ही नहीं रहेंगे।
इस बात को ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है मुझे। 16वां स्वप्न, यक्ष और भूत नाचते देखे। क्या? यक्ष और भूत नाचते देखे। उसका फल क्या? लोग जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करेंगे किंतु कुदेवों की भाव भक्ति और पूजा करेंगे। यक्ष, पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि को मानेंगे। सीधे सीधे शब्दों में लिखा संयम प्रकाश जी में, कुदेव आदि की पूजा करेंगे, यक्ष, पद्मावती, धरणेन्द्र, इन सब की पूजन करेंगे। जयपुर में कई पुराने मंदिर ऐसे हैं। जयपुर में आसपास आप समझ लीजिए 150 से ऊपर मंदिर होंगे, जैन मंदिर पुराने। उन मंदिरों में दर्शन करने जाओ, पुरानी प्रतिमा कोई पार्श्वनाथ भगवान की दिखे ना तो ढूंढनी पड़ती है पार्श्वनाथ भगवान कहाँ है। नहीं, पद्मावती बैठी है इतनी बड़ी और ऊपर पार्श्वनाथ भगवान बैठे 2 इंच के, ढूंढना पड़ती है। वास्तव में तो पार्षद भगवान की प्रतिमा बना रहे हैं ना तो बिना फण वाली ही होनी चाहिए। अब इसमें ऐसी बात नहीं है कि फण वाली गलत है प्रतिमा। हमारे पूर्व लोगों ने फण वाली प्रतिमा बनाई है, आज भी बन रही है तो कुछ सोच समझ के बन रही होगी ना। बाहुबली भगवान के प्रतिमा के समय भी उनके संबंध में भी ये बात आती है कि अगर शरीर में बिल है तो बाहुबली भगवान कैसे हुए? अरे मुनि अवस्था में भी तो पूज्य थे, वो तो उनका चिन्ह विशेष बन गया बेले। क्या 16वां स्वप्न? क्या 16वां स्वप्न तो प्रत्यक्ष में दादाजी हर जगह होता दिख रहा है ना। जैनों के मन में भी ये सब चीजें हैं। क्या? लोग जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करेंगे किंतु कुदेवों की भाव भक्ति और पूजा करेंगे। यक्ष, पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि को मानेंगे। मानते दिख रहे हैं ना आजकल भी। अब मुझे नहीं पता यहाँ है कि नहीं। एक बार 10 लक्षण में नहीं है तो बहुत हर्ष का विषय है। हाँ, एक बार 10 लक्षण में कहीं गया था मैं, उनके यहाँ मैं पूजन नहीं कर रहा था। उनका पूजन का ढंग थोड़ा अलग था, विधान का ढंग थोड़ा अलग था। पद्मावती को आगे चढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद एक और क्या नाम आया था यहाँ, क्षेत्रपाल जी को आगे चढ़ा रहे हैं। यहाँ भगवान वेदी में विराजमान, आप समझ लीजिए चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा होगी मुश्किल से 1.5-2 फुट की, और एक बड़ी 5 फुट की पद्मावती की प्रतिमा लगी मंदिर में। इधर आरती करके फिर इधर घूम जाते थे वो लोग। भगवान की रक्षा ये थोड़ी कर पाएंगे। असल पूजन में बताएगी नहीं बात। वो वज्र वृषभ नारद सहनन अपनी अंतर आत्मा में लीन, उनको रक्षा की जरूरत थोड़ी है। वो तो उपसर्ग मान के और घोर तपस्या करेंगे जी। हाँ जी, हाँ। अरे कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी मुनिराज को उपसर्ग हो रहा है, उनके ध्यान में आ गया कि अगर उपसर्ग हो रहा है तो और घोर तपस्या करते हैं। ये मेरे को उपसर्ग हो रहा है, ये शरीर को उपसर्ग हो रहा है जो मेरा नहीं है, तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्या राजा चंद्रगुप्त ने श्री भद्रबाहु से इस प्रकार स्वप्नों का फल सुनकर अपने पुत्र को राज्यभार देकर दिगंबर साधु दीक्षा ग्रहण कर ली और आत्मविशुद्धि तथा धर्म साधना करने लगे तथा स्वामी भद्रबाहु के समक्ष उनके साथ रहने लगे। ये सब स्वप्न सुनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अब आचार्य चंद्रगुप्त हो गए थे, मुनि चंद्रगुप्त हो गए थे। जैसे ही उन्होंने ये सब चीजें सुनी कि आगे ये सब होने वाला है, कहीं मैं इन सब चीजों में ना ढल जाऊं, तुरंत मुनि अवस्था धारण करी जी। इसी काल की बात है, 2000 वर्ष पहले की बात है बस। तुरंत मुनि अवस्था उन्होंने धारण करी, अपने बच्चे को राजपाट दिया और चल गए।
मेरा इन 16 स्वप्नों को समझाने से दो तात्पर्य थे। एक कि जैन दर्शन में तीर्थंकर की माता के हजारों के 16 स्वप्न होते हैं। दूसरा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्न थे वो हमें आज प्रत्यक्ष में घटित होते किस प्रकार दिख रहे हैं। प्रत्यक्ष में घटित होते दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सब निश्चित था। इतने साल से भद्रबाहु स्वामी हुए, उन्होंने संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा, न जाने कितने लोगों ने पढ़ा होगा, कितनी बार पढ़ा होगा, बदल देते आके। अरे दिन का इधर का उधर भी नहीं कर सकते, तभी तो नहीं बदला पाया। शुरुआत में बिल्कुल व्याख्यान की शुरुआत में उदाहरण दिया था ना, जयपुर के ज्योतिषी का, खुद की दोनों बेटी की शादी हो रही है, उन्हें निमित्त ज्ञान से, ज्योतिष ज्ञान से पता चल गया कि कुछ दिन बाद ये मेरी दोनों बेटी विधवा हो जाएंगी, पर रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, बस जान सकते हैं। हम भी इस निमित्त ज्ञान से मिथ्या को ग्रहण नहीं करना है, क्रमबद्ध पर्याय को ग्रहण करें। निमित्त ज्ञान क्या है उस बात को अच्छे से समझें। सिर्फ जादू टोना टोटका निमित्त ज्ञान और ज्योतिषी बना नहीं होता। कोई कह दे ना कि आपके घर में आगे ऐसा ऐसा होने वाला है, हाथ देख के इतने इतने हजार रखवा दो अभी मेरे पास, ये करूंगा सब सही हो जाएगा, समझ लेना पाखंड कर रहा है। बदल सकते ही नहीं है। हम भी इस बात को समझें, इस पर ध्यान दें और क्रमबद्ध पर्याय समझ के अपने आत्म स्वरूप को जाने की जब सब कुछ निश्चित है तो अपनी आत्मा की ओर उन्मुख क्यों नहीं हो रहा। इस बात को समझे, जाने, इसी मंगल भावना से अभी तुम्हारी को प्रणाम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।